अली, क्योंकि अब यहाँ पर ईरान किस तरीके से इन हमलों का जवाब देता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब से ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका, और जब जब ये बात सामने आई थी कि जो अमेरिका है वो भी इस मैदान में कूद सकता है, जंग के मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये भी देखना होगा कि ईरान कैसे जवाब देता है इन हमलों का। जी बिल्कुल, देखिए इसको अब ईरान को किस तरीके जवाब देगा वो ये बहुत बड़ा ही देखने वाली चीज होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या ईरान जो यूएस बेस है इराक के अंदर, क्या वहां पे सबसे पहले हमला करेगा? क्योंकि यमन, इसमें सिर्फ ईरान ही नहीं, यमन और यमन ने भी कहा था कि अगर हमने कोई ऐसे जहाज या कोई सी के अंदर आते हुए हमने देखे तो हम भी अपने बेड़े से उन पे हमला कर देंगे। वहीं अब ईरान की तरफ से भी अब ये देखना होगा कि क्या इस पे बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या बड़ा सख्त कदम उठाया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो न्यूक्लियर साइट्स है, तीन जो ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स है, इन पर अगर हमला होता है तो बेशक ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से भी ईरानी मीडिया की तरफ से बात सामने आ रही है उसमें दिखाया गया है कि अभी इतना ज्यादा उसको कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि ये किस तरीके से ये बनी होती न्यूक्लियर साइट से बहुत ही 100 मीटर अंदर तक, बेसमेंट के अंदर जाके इनकी एक गहराई में होती है साइट। और इस पे B2, जैसे कि ईरानी मीडिया की तरफ से आ रहा है कि B2 जो है हेलीकॉप्टर से, वो भी अगर इस पे हमला करें तो इस पे कोई असर नहीं होता। लेकिन अब ये देखना होगा, वो तो मीडिया के बाद भी पता चलेगा कि कितने इसके ऊपर इस हमले की वजह से कितना नुकसान हो पाया है और क्या इस पर ईरान की मीडिया और ईरान सरकार इस पे अपना फैसला सुनाएगी। देखिए अली, जो मैं तमाम रिपोर्ट को देख रहा हूं उसमें यह कि B2 बॉम्बर जो है वो GBU-57 ले जाने में सक्षम है। और यही बार बार कहा जा रहा था, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कि वो जमीन के बहुत अंदर है, जो इनका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो जमीन के बहुत अंदर चल रहा है। तो GBU-57 की खासियत यही है, जिसको B2 बॉम्बर ले जा सकता है अपने साथ, कि वो बहुत नीचे तक, कई 100 फीट नीचे तक अगर कोई कार्यक्रम है, अगर कहीं पर हमला करना है तो वो हमला कर सकता है। यही खासियत है और इसीलिए संभवतः अमेरिका ने B2 बॉम्बर की तैनाती की थी। कितने की तैनाती की थी ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। और गुआम पर जब तैनाती की तो उससे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर भी अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन ये जो तैयारी है, ये तैयारी चल रही थी और इजराइल इस बात को समझ रहा था कि बगैर GBU-57 के पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। क्या यही वजह है अली कि पहले B2 बॉम्बर को तैनात किया गया और संभवतः अब GBU-57 का इस्तेमाल किया गया B2 बॉम्बर के जरिए और उसको खत्म किया गया है? बिल्कुल, देखिए हो सकता है इस पे। और साफ तौर पे दूसरी चीज इसमें ये भी है कि एक प्रेशर भी, अब इसमें हम इसमें कहें साफ तौर पे, जो इजराइल का प्रेशर था वो भी एक तरीके यूएस ने साफ तौर पे इस पे करते हुए दिखाया है कि भाई आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी इतनी बड़ी पावर है, हमारे पास भी वो बम है, वो हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास वो हथियार है जो कोई भी जो देश के पास नहीं होगा। जो कोई लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम वहां पे भी हमला कर सकते हैं और हमारे जो प्लेन है, हमारे वो फाइटर प्लेन जो है, वो कहीं पे भी जाके किसी पे भी हमला कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूएस ने अपनी इस वक्त पावर जरूर दिखाई है और इजराइल भी इस तरीके से खामोश हो जाएगा कि जिस तरीके से वो अपेक्षा कर रहा था कि यूएस आए और इसमें हमला करे ईरान के ऊपर, तो वो साफ तौर पर दिख रहा है कि इससे इजराइल को भी एक तरीके से पावर मिलेगी कि यूएस उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब यूएस ने जिस तरीके से कह दिया कि हमने ये वार कर दिया है और अब हम सिर्फ जीत चाहते हैं, अब देखना होगा कि क्या अगला, अगर जब ईरान कोई अटैक करता है तो क्या फिर से यूएस इसमें कूदता है या अब वो सिर्फ दूर ही रहेगा। बिल्कुल अली, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जब इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, तब कई ऐसे देश भी थे जो ईरान का सपोर्ट कर रहे थे। उसमें चाइना भी शामिल था, उसमें रशिया भी था, जिन्होंने इस हमले की निंदा की थी। अब जब अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है, मैदान में आ गया है, तो अब इन देशों पर भी नजर रहने वाली है कि क्या ये ईरान का साथ देते हैं इस घड़ी में। बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ में रशिया की बात करें, चाइना की बात करें और यमन की बात करें, वो हमेशा ही खड़े हुए हैं ईरान के साथ में। और उनकी यही उम्मीद रहती है कि उन्होंने साफ तौर पे यही कह दिया था कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है, लेकिन अगर कोई भी दूसरा देश आता है तो हम भी इसमें नहीं रुकेंगे। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि क्या इस वक्त में इजराइल और यूएस जहाँ एक साथ खड़े हो चुके हैं, वहीं अब क्या रशिया और चाइना भी अब इस तरीके से सामने आएंगे और क्या उन लोगों की रणनीति होगी, किस तरीके से वो आगे अपना ये कदम बढ़ाएंगे ईरान के साथ। तो ये तस्वीरें आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि कैसे, किस तरह से जो न्यूक्लियर प्लांट हैं वो जमीन के बहुत अंदर तक हैं, जिसको अमेरिका ने यह दावा किया है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है
कि हमने उसको नष्ट कर दिया है और सुरक्षित हमारे जवान वापस आ गए हैं। B2 बॉम्बर के जरिए इसे नष्ट करने की बात सामने आ रही है। दरअसल B2 बॉम्बर की खासियत यह है कि वो GBU-57 बम वर्षक ले जा सकता है और जहां वो गिरेगा वो जमीन के बहुत अंदर तक उसको नष्ट कर देता है, और यही संभवतः हुआ है। पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन सबसे पहले B2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने ISIS के ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया था, और दूसरी बार उसका इस्तेमाल अब से थोड़े दिनों पहले जब हूती विद्रोहियों ने हमला शुरू कर दिया था अमेरिका के तमाम ठिकानों पर, उस वक्त भी B2 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ था। और अब ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है जो इस वक्त परमाणु ठिकाने हैं उन जगहों पर। राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, बताइए कि इस हमले में क्या B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने का तरीका क्या था? देखिए, जो जानकारी निकल के आ पा रही है, और कहीं न कहीं इजराइल इस बात को चाह रहा था कि इस जो जंग है इसमें जो है अमेरिका जो है इसमें शामिल हो, क्योंकि जिस तरह की सफलता शुरुआत में इजराइल को मिली थी ईरान के साथ लड़ाई में, वो सफलता बाद में जाके नहीं मिल पा रही थी, और ईरान जिस तरह का नुकसान पहुंचा रहा था इजराइल को, उससे काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। तो कहीं न कहीं ये चाह रहा था, और खासतौर से जो कुछ जगहों पर जो ईरान के परमाणु संयंत्र हैं वो जमीन के इतने नीचे हैं कि वहां पर अगर फायर करना हो, जिस तरह के क्लस्टर बम के डिमांड हो रही थी, वो कम से कम इजराइल के पास नहीं था। तो ऐसे हालात में अब जो है एक पूरा एक कह सकते हैं कि जंग का जो दायरा जो है बिल्कुल बदल जाएगा, और अब इजराइल का पलड़ा जो है बहुत ज्यादा भारी होगा। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि जो बाकी जो दूसरे कंट्री हैं, चाहे रूस की बात करें, चाहे चीन की बात करें, जो कहीं न कहीं ईरान के साथ खड़े हैं, उनका क्या रुख होता है इस लड़ाई में देखने वाली बात होगी। ये बड़ा एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट होगा। और हालांकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका था कि वो इजराइल के साथ है, लेकिन जंग में सीधे शामिल होना एक बड़ी बात होगी, और कहीं न कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ा बढ़त होगा, और ईरान के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहा था इजराइल के साथ में, अब उसकी कमर और जल्दी टूट जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि यहाँ भी ये भी देखना होगा, क्योंकि अब ये फैसला एकदम से कैसे लिया गया ट्रंप की तरफ से, क्योंकि वो ये बार बार कह रहे थे कि ईरान जो है आग्रह कर रहा है कि वो उनसे बात करना चाहता है, व्हाइट हाउस में आकर बात करना चाहता है, और ये भी कहा जा रहा था अमेरिकी प्रवक्ता की तरफ से कि 2 हफ्ते में जो डिसीजन है वो ट्रंप की तरफ से लिया जाएगा। तो एकदम से हमला करना इस वक्त इस बीच में ये क्या दर्शाता है? देखिए, कहीं न कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि अमेरिका शुरू से उसका पक्ष ये रहता है कि इजराइल की हिफाजत करे, इजराइल के पक्ष में खड़े हो। और जिस तरह से लगातार इजराइल का नुकसान हो रहा था, जिस तरह से तबाही का मंजर जो है तेल अवीव से लेके हाइफा तक नजर आ रहा था, और जो ईरान के जो चाहे ड्रोन की बात करें, चाहे मिसाइल की बात करें, जो तबाही इजराइल में मचा रहा था, तो उसे देखते हुए लगा कि इजराइल के लिए जरूरी होगा कि अमेरिका अगर शामिल होता है तो उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा। और खासतौर से जिस उद्देश्य के साथ वो लड़ाई लड़ रहा था, उसे लगा कि अगर B2 बॉम्बर जैसे इस्तेमाल नहीं होता है, जो खास तरह के बम इस्तेमाल होते हैं कि जो काफी जमीन के अंदर तक जाके मार कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर देखिए तो एक बहुत फायदेमंद वाली बात है कि अब इसे ये लग रहा है कि अब लड़ाई जो है जल्द खत्म हो जाएगी और ईरान की हालत बहुत खराब हो जाएगी और इजराइल का पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी, जो बाकी जो दूसरे जो देश है, चाहे यूरोपियन कंट्री भी कोशिश कर रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, तो उनका क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और राजीव, क्या यहाँ पर ये भी समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान तो मानने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ईरान भी जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा था वो भी उसी तरीके से इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा था, तो क्या यहाँ पर ये कहा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ रहा था और इसलिए अमेरिका को इस घड़ी में इजराइल का साथ देने के लिए खुले तौर पर मैदान में उतरना पड़ा? बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि देखिए, वो दो चीजें हैं। ईरान बार बार इस बात का आरोप अमेरिका पर लगा रहा था कि वो बातचीत कर रहा है, और बातचीत के दौरान ही उसी दौरान जो है इजराइल हमला करता है उस पर। तो ये कहीं न कहीं ये कर रहे कि कूटनीतिक तौर पर वो कह रहे थे कि धोखा हुआ है, और कहीं न कहीं उसके पक्ष जो है मजबूती के लिए अमेरिका को कूदना पड़ा। हालांकि ये अभी तक इस बात को साबित नहीं हो पाया, अमेरिका इस बात का पुख्ता सबूत नहीं दे पाया कि क्या ईरान जो है परमाणु हथियार
बना लिया है या उसके बहुत करीब है, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। क्योंकि मार्च महीने के आसपास जो है, जो वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तुलसी गबार्ड ने इस तरह की बातें वहाँ सीनेट में कहा था कि अभी इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। जी, और राजीव, इसमें अब देखने वाली बात यह भी है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे थे कि इजराइल ने जब हमला किया था तो कई देश ऐसे भी थे जिन्होंने उस वक्त ईरान का समर्थन किया था, हमले की निंदा की थी। उसमें रशिया और चीन दो प्रमुख देश है जिन्होंने इजराइल के हमले को गलत बताया था। अब इन दोनों देशों का क्या रुख रहने वाला है अमेरिका के मैदान में कूदने के बाद, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी, और खास तौर से जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरब जैसे देश हैं, जिन्होंने साफ तौर पर आलोचना किया था कि इजराइल ने जो हमला किया है ये ईरान की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ है। हालांकि जितने भी खाड़ी देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखना होगा कि उनका क्या रुख रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोपीय कंट्री है जिनका रुख जो है यूक्रेन के मुद्दे को देखिए, कहीं न कहीं अमेरिका से अलग था, और यहाँ भी अलग था। जिस तरह से यूरोपियन देश जो है इससे बात कर रहे थे ईरान के साथ, तो उनका क्या रुख होता है ये भी देखने वाली बात होगी, खासतौर से जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो। बिल्कुल राजू, आप बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है राजू की आप ये देखिए तस्वीरें, और बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि हमने जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का, इन जगहों पर अमेरिका का यह दावा है कि B2 बॉम्बर के जरिए उन्होंने हमला किया है और इसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा और जो दो जगहें थी जो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी ईरान के लिए, उन पर भी हमले की बात अमेरिका कह रही है। देखिए नतांज न्यूक्लियर प्लांट है, और इन जगहों पर आप देखिए कैसे, आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो जगह है जहां पर हमला किया गया है। और अलग अलग जगहों पर नतांज जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको नष्ट करने का दावा फिलहाल अमेरिका कर रहा है। इस जंग में अमेरिका की अब सीधी एंट्री हो गई। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते में हम फैसला लेंगे कि आखिर क्या करना है, मगर आप ये देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि कैसे सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने यह कहा है कि हमने जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है उसको ध्वस्त कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, अब सब शांति के साथ रह सकते हैं। मगर क्या ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है? ईरान जो कि ये कह रहा है कि अब जंग की शुरुआत हुई है। आप देखिए ये जो दूसरी तस्वीर है ये इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट है। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में भी कहा जा रहा है कि जो परमाणु बम बना रहा था ईरान, उसे भी खत्म कर दिया गया है। और B2 बॉम्बर का इस्तेमाल यहां पर किया गया, GBU-57 बमवर्षक लेकर के जाकर के यहां पर गिराया गया, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। अभी और ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो स्थिति है ये बहुत साफ है कि जब गुआम बेस पर अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर को भेजा था तब से सवाल उठ रहे थे कि क्या अमेरिका सीधे इस जंग में उतरने वाला है। और उसी को लेकर के अब बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका सीधे जंग में उतरने की जो बात कह रहा था वो है। अब ये देखिए, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये B2 बॉम्बर है। इसकी खासियत ये है कि 11,000 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है, और अगर रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो ये 19,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी एक खासियत और है, ये रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आता। और ये जो तस्वीर आप देखिए, कहा जा रहा है कि ये ईरान की तस्वीर है, इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट की, और इसी B2 बॉम्बर के जरिए यहां पर हमला किया गया। जी, और ये भी कहा जा रहा है कि GBU-57 जो उनका बॉम्ब है उसको ले जाया गया। और ये जो B2 बॉम्बर है ये परमाणु ले जाने में सक्षम, परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है, दोनों ही तरह के परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और ये बेहद ही शानदार फाइटर जेट है। और बड़ी वो बात ये देखिए, अब व्हाइट हाउस की तस्वीरें आ गई हैं, और ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी इस वक्त चंद सेकंडों बाद या चंद मिनटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर संबोधित करने वाले हैं। वो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ था।